आज के हिंदुस्तान न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि कोरोना काल में जिस तरह से देश का हालात था, उसी में कलकत्ता में बड़ा बाजार कोरोना काल में विजय का माहौल बना था 23 नंबर वार्ड, क्योंकि कोरोना यहाँ से ज्यादातर फैल रहा था। इसके लिए पोस्ता बाजार को भी बंद किया गया था। आज फिर इसी बड़ा बाजार के 23 नंबर वार्ड में अमरन अनशन पर अग्रवाल जी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि 14 दिन से अमरन अनशन पर है। यहाँ पर साफ सफाई, बगल में बिल्डिंग टूटा हुआ है, जो इमारत का मलबा गिरा हुआ है, बहुत दिनों से वहां पर उठाया नहीं जा रहा था। इसके लिए इन्होंने अमरन अनशन रखा और लास्ट में 14 दिनों के बाद कलकत्ता कॉर्पोरेशन के कानों में गूंजा और लास्ट में सफाई में पहुंचे कर्मचारी। आइए बात करते हैं अग्रवाल जी से। सर, आप अमरन अनशन क्यों? पहला मुद्दा तो ये था कि हमारे पड़ोस के मकान में, ये डिलापिडेटेड मकान था, 10 साल पहले टूट कर गिर गया था जर्जर मकान होने की वजह से। इस जर्जर अवस्था में एक प्रोमोटर ने इसको खरीदा। ऐसा प्रोमोटर जो हमारे वार्ड में गली गली में अवैध निर्माण करता घूम रहा। खैर ये तो अलग मामला, लेकिन वहां जो कचरा पड़ा था उससे बीमारियां फैल रही थी। तो हमने उस प्रोमोटर से कई बार कहा, हमारे पड़ोसी होने के नाते, भाई आप इस कचड़े को यहाँ से हटाइए। तो बार बार ये कहता था कि ठीक है मैं हटा दूंगा, लेकिन उसने हटाया नहीं। हमने जो भी इससे संबंधित विभाग है सभी जगह शिकायतें भेजी। तो उसने मुझे एक दिन कहा कि आप कुछ भी कीजिए, हमारा नीचे से ऊपर तक सब सेटिंग है, कहीं कुछ नहीं होना। हमने भी देखा बात तो सही है भाई, हम सत्य का दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ हो नहीं रहा। तो हमने सोचा भाई हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, तो गांधी के रास्ते पर चलें, अनशन में बैठे, ऊपर आवाज पहुंचेगी। इस प्रोमोटर ने थाने में लिख कर दिया, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, ये डिलापिडेटेड मकान है, मैं इसका हाथ नहीं लगा सकता, और ये कूड़ा कचरा अगर हटाने जाऊंगा तो मकान गिर सकता है। ये आपके सामने है, कलकत्ता नगर निगम के लोग इस कचड़े को साफ कर रहे हैं और मकान नहीं गिर रहा, लेकिन उसने बहाना बना के कि मैं हाथ लगाऊंगा मकान गिर जाएगा। ये बड़े शर्म की बात है। वही प्रोमोटर एक तरफ ये बात करता है और वही उसी नगर निगम से दूसरे जो मकान बनाता है उसको परमिशन देता है नगर निगम, ये जानते हुए कि इसका ये ऐसा आप। इन सब बातों को सामने रखकर दूसरी बात क्या है कि हमारे क्षेत्र में ये बात ठीक है, अवैध निर्माण होता है, सभी जगह होता है, लेकिन हमारी चिंता इस बात की थी कि कुछ दिन पहले हमारे पड़ोस में ऋतुराज होटल है, वो वहां अवैध निर्माण हो रहा था। उसी दरमियान वहां आग लग गई और उसमें 14 लोग मारे गए। वो मंजर देखकर बड़ा डर लगा, क्योंकि हमने यही मांग की सरकार से, साहब आप जो अनऑथराइज हो गया है ये आपका मामला है, लेकिन जो 2 तल्ले 3 तल्ले के मकान 5 तल्ले 6 तल्ले बन गए हैं, जहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, आप कम से कम उसकी व्यवस्था उन प्रोमोटरों को बोल कर कराइए, ताकि कोई अग्निकांड हो जाए फिर लोगों को मरना न पड़े। मेरी ये मांग थी, लेकिन इन मांगों से ऐसा वातावरण में उबाल आ गया, प्रोमोटरों को इतना डर लगा कि पता नहीं आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या इंक्वायरी होगी, हमारे क्या होगा। उन्होंने काफी कोशिश की इस आंदोलन को कुचलने के लिए, मुझे डराने के लिए काफी तरह का षड्यंत्र भी किया गया। वही बात है, हम लोग गांधीवादी आदमी हैं, हिंसावादी हैं, डर कर भागने वाले नहीं। मेरा बेटा ही समझ लीजिए, हमारे मित्र हैं शिव जी पांडे, हमारे बहुत पुराने साथी है, उनका पुत्र राहुल पांडे कांग्रेस पार्टी में आज ये बंगाल में अपना होता रखता है। इसने खुद आया, बोला कि नहीं अंकल मैं भी आपके साथ के बैठे। ठीक है, ये तो जनता की बात है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ये सामाजिक मंच है कमाओ। ये जब आया उस समय तक मेरी हिम्मत जवाब करने लगी थी, मेरी सारी छीन हो रही। तो इसको जब मैंने देखा तो मोरल पावर मेरा और बढ़ गया। ये 3 दिन से लगातार मेरे साथ में अमरन अनशन में बैठा, 3 दिन। मुझे इसकी भी चिंता होने लगी है, भाई 3 दिन से अमरन अनशन में बैठा है। उस समाज के लोग भी, उनका भी दबाव आने लगा, देखिए आपकी उम्र इतनी है, आपके साथ एक बच्चा भी बैठा, अब 14 दिन हो गए, आप अनशन को समाप्त कर समाज की तरफ। तो समाज में रहना है, बात भी सही है, एक दिन में सारा आंदोलन पूरा नहीं होता है। हम लोगों ने यही विचार किया है कि आने वाले समय में हम इस आंदोलन को सामाजिक रूप से घर घर पहुंचाएंगे, गली गली करेंगे, बेखौफ होकर करेंगे,
जहाँ भी अन्याय होगा, शोषण होगा, वहाँ हम इसका मुकाबला करेंगे।